Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Bina and today I am back again with another video, and this is the part 14 of 60 day challenge for RRB NHM CHO. दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो एक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल मिल सके, है ना। दोस्तों ये पार्ट 14 है, तो आप पीछे का पार्ट 13 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर आप अवश्य देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस, है ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों का कमेंट 10 कमेंट से ज़्यादा आता है तो मैं PYQ ऑफ RRB का आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस में लेकर आऊँगा। तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि PYQ 2000 रेलवे का या फिर RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए आई वी सॉल्यूशन ऑफ 0.45 सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी है आइसोटोनिक, ऑप्शन सी है हाइपरटोनिक, ऑप्शन डी है हमारा आइसोमेरिक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 0.45 सोडियम क्लोराइड। 0.45 सोडियम क्लोराइड किस में होता है या फिर उस सॉल्यूशन का क्या नाम है। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टर्म एंटीसेप्टिक मीन्स। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है। तो एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब रोकना, और सेप्टिक का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हम लोग किसका बात करेंगे, तो ऑप्शन है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी है टू क्लिनिजिंग द एजेंट, नन ऑफ दिस, या फिर टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटी का मतलब क्या होता है, तो स्टॉप करना ग्रोथ का, किसका, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ऑप्शन है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्म जिंजिवाइटिस रेफर्स टू। यहाँ पे पूछा गया आपसे जिंजिवाइटिस रेफर्स टू किस होता है। ऑप्शन है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, ऑप्शन बी हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, ऑप्शन सी है इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ऑप्शन डी हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिंजिवाइटिस किसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ टंग किसको बोलते हैं, तो ग्लोस्टाइटिस बोलते हैं, ग्लोस्टाइटिस, है ना। ग्लोसी का मतलब क्या होता है, तो टंग हो जाता है। आइटिस का मतलब क्या हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन होता है ना। इसी तरीके से इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा देखेंगे तो इसे हम लोग बोल सकते हैं स्टोमटाइटिस का नाम दे सकते हैं, स्टोमटाइटिस, है ना, या फिर ओरल म्यूकोसाइटिस, है ना। तो यहाँ पे स्टोमा का मतलब क्या होता है, स्टोमक, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, है ना। तो बोथ आर सेम, बट ऑप्शन जिंजिवाइटिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनिमा की। तो इनिमा में एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करेंगे, इसका हाइट कितना रखते हैं। हाइट रखते हैं 45 सेंटीमीटर, है ना। और डेप्थ कितना रखते हैं, छोड़िए इसको बाद में देखेंगे, एक अलग वीडियो में देखेंगे, है ना। विच पोजीशन इज फेवरेबल फॉर इनिमा, तो गेनोपेक्टोरल, प्रोन या फिर टिंडलबर्ग या लेफ्ट लेटरल। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है लेफ्ट लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल फॉर अ क्लाइंट विथ अ हेमोराइड्स। हेमोराइड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी पेशेंट को हेमोराइड पाइल्स, पाइल्स के लिए हम लोग कौन सा हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सीजवात ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी हमारा एड्स, ऑप्शन सी हमारा कोलोरा, ऑप्शन डी हमारा मलेरिया। तो विडाल टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो विडाल टेस्ट हम लोग टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ल्यूकोसाइटोपिनिया मीन्स व्हाट इज ल्यूकोसाइटोपिनिया। कमेंट बॉक्स में बताएंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, ऑप्शन बी हमारा इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, ऑप्शन सी हमारा इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन डी हमारा डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिक्रीज प्लेटलेट काउंट की जब हम लोग बात करते हैं तो डिक्रीज में क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, है ना। और इंक्रीज में सॉरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज डिक्रीज प्लेटलेट काउंट ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोसिस, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज्ड में ल्यूकोसाइटोपिनिया, सॉरी फिर से यहाँ पे हो गया है ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। आप सीधा याद रखेंगे यहाँ पे ल्यूको, दो टर्म आया है ना आपका, ल्यूकोपिनिया, है ना। ल्यूकोपिनिया और एक है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना, साइटोपिनिया। ल्यूको का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट। पिनिया का मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज। और साइटोपिनिया में डिक्रीज, है ना। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरा का, थ्रोम्बोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। थ्रोम्बो का मतलब क्या हो जाता है आपका, प्लेटलेट अगेन। साइटोसिस का मतलब क्या हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है। ल्यूको का मतलब क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी। और साइटोसिस में क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे बोला गया है कि डिक्रीज प्लेटलेट काउंट के लिए हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट इट मीन्स थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ल्यूकोसाइटोसिस, और डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ल्यूकोसाइटोपिनिया, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच ऑकर कॉमनली इन चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन ए हमारा कोलिस फ्रैक्चर, ऑप्शन बी हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, या फिर ऑप्शन सी हमारा पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द एबव, है ना। तो आपको मेनली चिल्ड्रन में कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिलता है चिल्ड्रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर
यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम लोग कोल्ड स्पंज करते हैं फीवर होने पे तो कितना डिग्री होना चाहिए उस पानी का। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज। यहाँ पे अनदर नेम पूछा गया है किसका, तो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज का। तो वाटर सील ड्रेनेज, ऑप्शन बी है कोरोगेट ड्रेनेज, ऑप्शन सी है टू वे ड्रेनेज, ऑप्शन है एयर टाइट ड्रेनेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा वाटर सील ड्रेनेज। सील हम लोग करते हैं क्योंकि चेस्ट से जब भी हम लोग ड्रेन के लिए लगाते हैं तो ड्रेन में क्या होता है, चाहे तो फ्लूइड होगा या तो पस होगा या तो वाटर होगा, फ्लूइड टाइप का, है ना। तो हम लोग वाटर सील करते हैं ताकि इधर से उधर जाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एज। यहाँ पे पूछा गया है कि एयर जो है प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा निमोनिया, ऑप्शन बी हमारा न्यूमोनथोरैक्स, ऑप्शन सी है निमोनटाइटिस, ऑप्शन डी है हाइड्रोथोरैक्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल कैविटी में जैसे ही एयर भरता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, निमोथोरैक्स बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। ऑप्शन ए हमारा ह्यूमरस, ऑप्शन बी हमारा रेडियस, ऑप्शन सी हमारा इलियक क्रेस्ट, ऑप्शन डी हमारा अल्ना, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बोन मैरो के लिए हम एस्पिरेशन जब करते हैं तो कॉमन साइट कौन सा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा इलियक क्रेस्ट क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। टैरी ब्लैक स्टूल इज द साइन ऑफ, मतलब ब्लैक स्टूल, टैरी ब्लैक स्टूल, है ना, किसके लिए मेनली दिखता है, तो रेक्टम ब्लीडिंग में, हेमोराइड्स में, या फिर ब्लीडिंग इन अपर जीआईटी, या फिर हेपेटाइटिस वाले पेशेंट में टैरी ब्लैक स्टूल देखने को मिलता है। तो टैरी ब्लैक स्टूल मेनली आपको ब्लीडिंग फ्रॉम जीआईटी में जब भी कुछ होगा तो आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, और टैरी ब्लैक स्टूल उसे हम लोग बोल सकते हैं ब्लीडिंग इन अपर जीआईटी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, CaSO4 2.H2O, CaCl2, या फिर CaOCO3 या CaCO3। तो ऑप्शन है हमारा CaSO4। कॉस्टिक सोडा प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बना हुआ रहता है, इसमें हम लोग मिलाकर बनाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, वे लाइक बटन को दबा देंगे, एक बार कमेंट कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।